तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी एटम्स। मैं हूं आपका एजुकेटर युवराज सिंह सर और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 2-3 अमेजिंग स्टोरीज जो कि पहले काफी ज्यादा फेलियर थी लेकिन बाद में वो सक्सेसफुल हो गई और आज हम उन लोगों को एज अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले इंसान के साथ। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी एटम्स। मैं हूं आपका एजुकेटर युवराज सिंह सर और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 2-3 अमेजिंग स्टोरीज जो कि पहले काफी ज्यादा फेलियर थी लेकिन बाद में वो सक्सेसफुल हो गई और आज हम उन लोगों को एज अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले इंसान के साथ। तो सबसे पहला इंसान आज की लिस्ट में है एक एक्टर, इन्हें हम बिग बी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको अब याद आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन साहब की। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जो है ये एक टाइम था इनके जीवन में 2000 के करीब, है ना, 2000 में जब पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी एक नए सेंचुरी को, तब ये सेलिब्रेट कर रहे थे अपने डिजास्ट्रस जीवन को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार उनके लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब वो बैंकरप्ट हो चुके थे, उनके ऊपर एन नंबर ऑफ केसेस थे, उनके ऊपर कोई मूवीज नहीं चल रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने बहुत सारा जो स्ट्रेंथ था वो इकट्ठा किया और उसके बाद में उन्होंने फिर से वापस से काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट में रोल प्ले किया, कुछ छोटे मोटे, है ना, अलग अलग चीज़ों में रोल प्ले किया। उसके बाद में एक टर्निंग पॉइंट आया उनके लाइफ में जो कि था कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति के बाद उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसके बाद में उन्होंने बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज हम जानते हैं उन्हें एज द बिग बी ऑफ द इंडियन सिनेमा वर्ल्ड। ठीक है, तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी है। इनके पीछे की हमें जो स्ट्रगल है ये हमें कभी नज़र नहीं आता, हमें बस इनके पीछे का जो सक्सेस है यही दिखता है और हम देखते हैं कि यार ये शायद, है ना, किस्मत वाला इंसान होगा इसीलिए इतना बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट स्टोरी आती है आपके और मेरे बहुत ही करीब इंसान की। अगर आप फिजिक्स का नाम ले तो इनके बिना फिजिक्स का नाम लेना मतलब, है ना, अच्छा नहीं होगा। फिजिक्स की बुक आप लिखते हैं तो फिजिक्स के बुक में इनका नाम ना हो तो वो बुक ही नहीं। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हां, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक ऐसे इंसान थे जो कि थोड़े से एबनॉर्मल जैसे पैदा हुए थे। मतलब आप अगर सच में अगर मैंने देखा, कुछ रिसर्च किया उनके ऊपर, तब मुझे पता चला कि जब वो 4 साल के थे तब उन्हें ठीक से बोलना आया। जब वो 7 साल के हुए तब वो ठीक से लिख पाए। मतलब जब वो स्कूल में थे वो कभी भी एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। कोई भी टीचर या कोई भी इंसान उन्हें ये तो नहीं समझ पाया कि भाई ये इतने आगे जाएंगे, इतना बड़ा कुछ काम करेंगे। सब उन्हें एक ऐसे ही, है ना, कुछ छोटा मोटा सा काम कर लेगा और अपना लाइफ खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने जो लोग सोचते थे उनके बारे में उसे पूरा पलट कर रख दिया। आज हम जानते हैं उन्हें, राइट, एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से, और हमें पता है कि फिजिक्स की दुनिया में उन्होंने कितने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं और उनका नाम तो भाई मतलब बहुत फेमस है, बहुत फेमस। हम जानते हैं उन्हें एज अ सक्सेसफुल इंसान, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनके पीछे, उनके सक्सेस के पीछे क्या क्या स्टोरीज रही है, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं। नेक्स्ट वो इंसान है जो कि मेरा फेवरेट है और आई होप आपका भी फेवरेट होगा और उनका नाम लेते से ही मतलब वो एक लाइन मेरे दिमाग में आ जाती है, धोनी finishes off in style and India picks the World Cup after 28 years, राइट, है ना। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मैं कि किस इंसान की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की। अगर आपने मूवी देखी है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी तो आपको उनके बारे में खासा पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि उनके जो पिताजी थे वो एक पंप ऑपरेटर थे।
वो मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली में रहते थे और अपने जीवन में उन्होंने कई सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। एक टाइम पे वो TTE का जॉब भी करते थे, है ना, टिकट चेक करने वाले जो होते हैं ना, ब्लैक कलर का कोट पहन के रेलवे स्टेशन पे, यस, उनका काम करते थे। उस दौरान उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस को और बिल्कुल भी अपने कामों के बीच में, अपने डेली लाइफ के बीच में क्रिकेट की प्रैक्टिस को बर्बाद होने नहीं दिया। और आज हम देख रहे हैं कि भाई उन्होंने जो मेहनत की थी दिन रात, उसका जो फल है वो हम सबको नजर आ रहा है। और हम सोचते हैं कि वो शायद लकी होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो कैप्टन बने थे इंडियन क्रिकेट टीम के, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो मैच पे मैच जीतते चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत ही खराब वहाँ पर जो टीम प्ले कर रही थी, बहुत खराब प्ले कर रही थी, बिल्कुल भी जीत नहीं रहे थे हम लोग। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उस चीज़ को निगेटिवली नहीं लिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे जैसे वो काम करते गए, उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और आज हमको पता है कि कितनी न जाने उनके पास ट्रॉफीज हैं, कितने न जाने उनके फैंस हैं और पागल हो जाएंगे लोग अगर वो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे तो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यार आपके जीवन में कितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी परेशानियां हो, आपको उनसे डील करना आना चाहिए। अगर आप वो कर सकते हो तो आप सारी परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फेलियर के बाद ही तो सक्सेस आता है, राइट। नेक्स्ट स्टोरी है आज की आपके और मेरे चहेते मोबाइल कंपनी के ओनर, है ना, एप्पल। यस, मैं बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब जो थे ये एक अनाथालय में पाए गए थे क्या, मतलब कि उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, उन्होंने उन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया था, जिसमें कि कुछ 2 इंसान आए, है ना, और उन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया, उन्हें, है ना, पाला पोसा बड़ा किया। और कॉलेज के टाइम में वो इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया और ड्रॉप लेने के बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पहले तो कुछ और होगा, लेकिन आज उसे हम एप्पल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। एक समय ऐसा आया था कि उन्हीं की कंपनी से उन्हीं को निकाल दिया गया। नाम है स्टीव जॉब्स और उनके पास नहीं रही कोई जॉब, ठीक है। तो जब स्टीव जॉब की जॉब जा सकती है तो आप और मैं कौन है, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने फिर बाद में वो जॉब छोड़कर, मतलब कि जॉब क्या थी, वो खुद की कंपनी थी, वो कंपनी छोड़कर उन्होंने खुद की एक नई कंपनी स्टार्ट की। कुछ एनिमेशंस वगैरह की कोई कंपनी थी, आई डोंट रियली रिमेंबर द नेम, लेकिन एनिमेशन की कोई कंपनी थी। और हुआ ये कि यार उन लोगों को, एप्पल में जो लोग थे, उन्हें वापस जरूरत पड़ने लग गई इन लोगों की, मतलब कि स्टीव जॉब की। तो उन्होंने कुछ करके उन्हें वापस बुलाया, उनकी पोजीशन वापस दी और आज हम देख रहे हैं कि ये जो एप्पल कॉर्पोरेशन है, ये आज एक बिग शॉट के नाम पे जाना जाता है। स्टीव जॉब्स का नाम, मतलब कि अब मैं क्या ही कहूँ, इनका नाम ही काफी है। तो ये स्टोरीज थी, जबरदस्त स्टोरी थी, जो कि पहले एक फेलियर नजर आ रही थी, लेकिन बाद में ये एक सक्सेस स्टोरी के नाम पर पूरी दुनिया जानती है। तो हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना, हर एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, फेलियर का हाथ होता है, औरत का हाथ नहीं होता, फेलियर का हाथ होता है। तो आई होप आप, मैं जो चाहता हूं आपको समझाना, आपके एकदम बढ़िया से समझ में आ चुका है कि यार जो सक्सेस है ना, वो फेलियर के बेटा बाद में ही आता है। जब गलतियां करते हो तो बिल्कुल भी उन गलतियों से परेशान नहीं होना है। आप जब गलतियां करते हो तो आपको यह देखना है कि आप उन गलतियों से आखिर सीख क्या सकते हो। आपको अपनी गलतियां नोट करनी है और उन्हें अगली बार वापस से रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो सक्सेस जो है ये फेलियर के बाद आता है, तो फेल होना जरूरी है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर पेपर में कुछ भी ना लिख कर आओ, राइट। तो कोई बात नहीं, अगर कई बार हम फेल हो जाते हैं तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको वापस से उसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई शुरू करनी है और उसके बाद में आप देखेंगे कि बाय द टाइम सक्सेस आपके पास होगा ही होगा। आई होप मैं जो चाहता था वो आपको समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।